अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रभात देहरादून। आज के इस पावन संवाद में मेरे सामने उपस्थित संत महापुरुष, विशिष्ट अतिथिजन और आप सभी श्रोतागण, ये बड़ा सौभाग्य है जब मुझे पता लगा कि इस संवाद का आरंभ, शुरुआत मेरे शब्दों से ही होगी। तो मन में एक ही बात आई कि दिन की हो या जीवन की हो, शुरुआत तो हमेशा आध्यात्मिकता से ही होनी चाहिए। और आज ये उसका साक्षात उदाहरण है। देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जहां सारे की सारे उत्तर मिले हैं आध्यात्मिक मार्ग के। जब भगवान वेदव्यास जी चिंतित थे तो उन्होंने भी बद्री विशाल में आकर के तपस्या करी और भागवत का निर्माण किया। जब देवर्षि नारद जी को भक्ति की वृद्ध अवस्था को दूर करना था तो वो भी खोजते खोजते उत्तर काशी में आए और यहीं उत्तर काशी में आकर के उनको भी अपनी समस्या का समाधान मिला। आज ये संवाद हम और आप सबके लिए बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा ही आनंदमय है। मुझे कुछ कुछ बातें भी बताई गई कि इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं और मुझे वो विषय अच्छा भी लगा। आज आप सब यहाँ बैठे, मुझे लगता है आप सब अपने जीवन के सफलताओं को प्राप्त किए हुए लोग ही यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, जिन्होंने अपने जीवन को बनाया है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि जीवन में हमारा जो जीवन है वो दो तरह का है। एक है सफल जीवन और एक है सार्थक जीवन। या तो किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त करी तो सार्थकता नहीं मिली जीवन की। क्या सफलता और सार्थक जीवन एक ही है? और अगर अंतर है तो क्या है? क्योंकि अक्सर बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, सफल बन जाओ, सफल बन जाओ। बचपन से ही एक ही चीज स्कूल में, विद्यालय में, माता पिता गुरु सबके द्वारा सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो। और इस दुनिया में सफल होने की सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, सबकी व्याख्याएं अलग अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि सफल जीवन बहुत जरूरी है, लेकिन सफल जीवन से ज्यादा जरूरी है सार्थक जीवन होना। सफल जीवन क्या होता है? अंग्रेजी में 3 शब्द है, आप सबने सुने होंगे। नेम, फेम और तीसरा क्या है? नेम, फेम, मनी। ये 3 चीज मिल जाएं, सफल हो गए आदमी का। हम आजकल सफलता की जो रेशो है, आजकल तो खैर वो भी बदल गया है। आजकल तो हम सफलता इस बात से आंकते हैं कि इसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने, जितने जिसके नंबर ज़्यादा रहे, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, बड़ा सफल व्यक्ति है। लेकिन सफल जीवन केवल पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये भी एक जीवन का अंश है। क्योंकि जब भी हम कथावाचक जब माइक लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम पर कलंक इसी बात का लगाया जाता है कि ये लोग बस एक ही बात बोलते हैं, पैसा जरूरी नहीं है, और खुद तो गाड़ियों में घूमते हैं। सबसे ज्यादा गालियां हमें इसी बात की पड़ती हैं। तो भैया देखो, पहली बात तो जितने भी भगवान की कथा गाने वाले हैं, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ हम गाड़ियों में घूमते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान ने हमको एक अच्छा जीवन दिया है। पर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि जो जीवन में संसार के एक साधारण से बॉस की भी नौकरी करता है, उसकी इतनी वाहवाही होती है, तो सोचो जिसका बॉस ही साक्षात बांसुरी वाला हो, धनुष वाला हो, भला उसकी वाहवाही क्यों नहीं होगी?
वो मौज में और आनंद में क्यों नहीं रहेगा? और भगवान ने जो आनंद हमें दिया है वो केवल सफलता बाहरी नहीं है। सार्थक जीवन का मतलब है कि जब आपसे कोई पूछे, आज के समय में अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, तो मुझे लगता है 80% लोगों का जवाब उल्टा क्या मिलेगा, अरे बस समय काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। लेकिन सार्थक जीवन वाला जब भी आपको मिलेगा, आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से कभी पूछ के देखना कि भैया आप कैसे हो, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी और एक ही शब्द उसके मुंह से निकलेगा, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी मौज में हूं। चाहे उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट चल रहा हो, जीवन में कोई परिस्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, फिर भी अगर आप उससे पूछोगे तो हंसते हुए कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि जीवन सार्थक बनाना न बनाना वो किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। और इस सार्थकता को भगवान भी, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज सुनिए, मुझे बहुत प्रिय है ये उदाहरण कि जब हम मरेंगे तो मरणोपरांत भगवान के पास तो जाना ही जाना है सबको। जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमसे 2 प्रश्न करेंगे। इन 2 प्रश्नों के लिए, इन 2 क्वेश्चंस के लिए सबको रेडी रहना चाहिए और मेक श्योर इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा यस में ही हो। अच्छा, प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो, रेडी रहो। जैसे एग्जाम में पहले से ही तैयारी करके रखता है ना बच्चा, स्टूडेंट, हम सबको भी भगवान ने इस दुनिया में एक छुट्टी पे भेजा है, एक वेकेशन पर भेजा है। पर वेकेशन पर जब हम जाते हैं ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक, यहाँ जितने भी सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, स्कूल गए होंगे, गर्मियों की छुट्टी आती है तो 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। पहला, 1 महीने की छुट्टी में 29 दिन वो मौज करता, मामा के जाएगा, मामी के जाएगा, खेलेगा कूदेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, 29 दिन मौज करेगा। और जब छुट्टी का 1 दिन बाकी रहेगा तब उसे याद आएगा कल से स्कूल जाना है, और कल से स्कूल जाना है तो अब बैग खोल के देखना पड़ेगा। बैग खोल के देखो तो बड़ा लंबा होमवर्क दिया टीचर ने जो पूरा नहीं हुआ। अब पूरा नहीं हुआ, अगले दिन टीचर को क्या जवाब देना। एक तो ये स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट है जो पहले महीने की छुट्टी के 15 दिन अपना काम पूरा कर लेगा, बस्ता बंद, बैग पैक, और 15 दिन अब मौज करेगा, अब खूब मस्ती करेगा। तो 2 तरह के स्टूडेंट। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाएंगे, अब जिसका होमवर्क कंप्लीट है वो कहां बैठेगा? क्लासरूम में फ्रंट सीट पर। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं वो कहां बैठेगा? अरे आंसर दीजिए ना। अब पता नहीं, हो सकता आपका एक्सपीरियंस बोल रहा हो, पर पीछे इसलिए बैठेगा। अच्छा, पीछे भी वो वाली बेंच देखेगा जहां टीचर की नजर न जा रही हो, बच करके एकदम कोने में। अब जिसका होमवर्क फ्रंट वाला जो कंप्लीट करके आया काम, तो अगर टीचर भूल भी गई है कि उसने होमवर्क क्या दिया है तो वो क्या बोलेगा? अरे मैम होमवर्क चेक करो ना। और पीछे वाला मन ही मन उसको गालियां दे रहा होता है कि भैया चुप बैठ जा, भूल गई, अच्छा है मैडम काम याद नहीं रहा। यानी कि हमारे जीवन में जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती तब हम चीजों से बचने की कोशिश करते, चीजों से भागने की कोशिश करते। जीवन क्या है? मुझे लगता है जीवन एक तैयारी है। जीवन एक ऐसी तैयारी है, आप 5 दिन के लिए भी अगर आप वेकेशन पर जाते हो तो आप कितनी तैयारी करते हो। खाने को ले जाएंगे, पहनने को ले जाएंगे, नाइट कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग, अलग अलग तैयारी करके जाते हैं। तो इतना बड़ा जो जीवन है जो भगवान ने हमें दिया है, ये फ्री में नहीं दिया है। भगवान ने हमको एक वेकेशन पर भेजा है और कहा है कि अब इसकी तैयारी करो। तैयारी क्या है? तैयारी है जब हम अंत में भगवान के पास जाएंगे तो एग्जाम होगा और हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन? नोट डाउन कर लो, तैयार रहना इन क्वेश्चनों के लिए। ये ना पूछना कि तुम तो गई नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता। कुछ चीजें सुन करके, पढ़ करके, अनुभव करके समझ आती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान पूछेंगे मैंने तुझे इतना कीमती जीवन दिया,
क्या तूने इसका उपयोग किया? क्या तू उस जीवन में खुश रहा, आनंदित रहा? अच्छा, ये भी सुन लो, खुश होने में और आनंदित होने में डिफरेंस है। क्या? खुशी आती है चीजों से, आनंद आता है अंदर से ऑटोमेटिकली। क्योंकि सुख का ऑपोजिट, सुख का विपरीत शब्द क्या है? बोलिए ना। मुझे लगता है आप लोग आज ढंग से नाश्ता नहीं करके आए। मैं सुबह 3 बजे की निकली हूं, फिर भी मेरी एनर्जी मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा है। सुख का उल्टा, लाभ का, दिन का, ऊपर का, आनंद का। बोलो बोलो, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी बताओ। देखिए, बनाने को तो बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, पर व्याकरण में आनंद का विपरीत ऑपोजिट वर्ड शब्द होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन आएगी तो रात आएगी, खुशी आएगी तो गम आएंगे, पर आनंद एक ऐसा जीवन का गुण है जो एक बार जीवन में आ गया तो उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब वो आनंद तो आनंद है, फिर झोपड़ी में भी रहे ना, जैसे हम भजनों में गाते हैं कि महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अब उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। इस दुनिया का कोई ऐसा न देवता पैदा हुआ, न दानव, न मानव जो आपके उस आनंद को छीन सके आपसे। क्योंकि आपके भीतर जो उतरा है वो सुख नहीं है, सुख टेम्परेरी है। आज एसी चल रहा है, आप सुख में हो, अभी ये एसी बंद कर दो, विचलित हो जाएंगे हम। अभी हमारी गाड़ी गायब हो जाए, विचलित हो जाएंगे हम, क्योंकि उन वस्तुओं में सुख है। पर आनंद एक ऐसा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये आनंद जिसके जीवन में आ गया, वो सफल हो ना हो, पर वो जीवन उसका सार्थक जरूर हो जाता है। और ऐसी फकीरी हरिद्वार के, ऋषिकेश के घाटों पर आप जाके देखो, फक्कड़ महात्मा, खाने को कुछ भी नहीं, पर उनका रुतबा, उनका वैभव, उनकी फकीरी, उनकी मस्ती। एक फकीर के पास एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, बोले बाबा बाबा झोपड़ी में आग लग गई। तो फकीर बोला मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो फकीर बोला फिर तुझे क्या? ये फकीरी की मस्ती है। ये साधनों से नहीं आती, ये तब आती है जब हमने अपने जीवन में आनंद को, परमानंद को प्रवेश कराया। तो पहला प्रश्न भगवान हमसे पूछेंगे, क्या तूने अपने जीवन को खुशी से, प्रसन्नता से जिया? अगर इसका उत्तर हां हुआ तो 50 मार्क्स पक्के। अब रिमेनिंग 50 जो मिलेंगे उससे पास होंगे। 50 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, और जब तक सेकंड वाले का आंसर भी यस नहीं होगा तब तक पास नहीं होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा वो सुनो। पहला भगवान पूछेंगे कि मैंने तुझे जीवन दिया, तू आनंद में जिया। अगर आंसर उत्तर हां हुआ तो अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तुमने उस आनंद को लोगों में बांटा, दुनिया में बांटा? अगर इसका उत्तर भी हां में हुआ तब 100 नंबर पास, और फिर भगवान को लगेगा कि मैंने इसको मानव जीवन देकर कुछ गलत नहीं किया। ये मनुष्य बना तो इसने अपनी मनुष्यता को सार्थक किया। शास्त्र कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। देव भूमि में बैठे हम। अच्छा चलो एक प्रश्न और आप सबसे, अगर आप उत्तर देना चाहो तो। हमने हमेशा सुना है देव योनि बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, और ये भी सुना है कि मनुष्य योनि, मानव बनना बहुत बड़ी बात है। अब एक कह रहा है कि देवता बनना बड़ी बात है। दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? मानव। तो फिर हम देवताओं का यजन क्यों करते हैं, हवन क्यों करते हैं? और मृत्यु उपरांत जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका नाम लिखा जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं?
स्वर्गवासी। इसका मतलब है हमारे दिमाग में ये बात फिट है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग कौन जाता है? देवता। यानी मानव बन के भी हम चाह रहे हैं देवता बन जाए। तो कौन सी योनि ज्यादा श्रेष्ठ है? तो एक बड़ा सुंदर सा इसका एक उदाहरण है। एक राजा था, उस राजा के उसका जन्मदिन था, तो उसने घोषणा करी पूरे राज्य के लोगों से कि सब लोग आओ, आज मैं कुछ दिल खोल के बांटना चाहता हूं, जिसको चाहिए ले जाओ। राजा ने सबको बुलाया, पूरी प्रजा आई। राजा ने 2 बंटवारे किए हुए थे, एक तरफ रखा था कुछ लोहा और एक तरफ रखी थी कुछ चांदी। दोनों तरफ राजा ने रखा और कहा कि जिसको जो चाहिए, जिसको जो भाई उठाओ और ले जाओ। तो अब हमें ऑप्शन दिए जाते तो दोनों में से हम क्या लेते? बोलिए ना, लोहा कि चांदी? ऑब्वियसली चांदी, मानव है हम। तो सब लोगों ने चांदी ली। जब चांदी लुट गई, मतलब पूरी खत्म हो गई, तो बाकी जो बच्चे उनने सोचा चलो एटलीस्ट कम से कम लोहा ही ले जाएं, कहीं तो काम आएगा, थोड़ा बहुत बेच देंगे कुछ तो काम आ जाएगा। तो उन्होंने लोहा ले लिया। कुछ चांदी लेके चले गए, कुछ लोहा लेके चले गए। अब इन दोनों में से ये बताइए फायदा किसका ज्यादा रहा? मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा? फायदेमंद लोहे वाले रहे कि चांदी वाले? नहीं, इमोशनली नहीं, लॉजिकली उत्तर दीजिए। कीमत किसकी ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? चांदी की। तो चांदी वाले बड़े खुश, बोले भैया हमको चांदी मिल गई, ये बेकार में बचे लोहे वाले। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। क्या? राजा ने अगले दिन फिर घोषणा करी, और इस बार घोषणा ये करी कि मुझे मेरे खजाने में अचानक से एक पारसमणि मिली है। और पारसमणि क्या करती है? तो जिसने लोहा लिया वो आओ और अपने लोहे को सोना बना के ले जाओ। अब कौन ज्यादा फायदे में रहा, लोहा वाला कि चांदी वाला? लोहा वाला। यही हमारे जीवन में घटित है। देव योनि, देवताओं की जो योनि है वो चांदी थी और मानव लोहे बराबर थे उनकी कीमत। लेकिन फिर हमारे जीवन में भक्ति, आध्यात्मिकता, हमारे जीवन में सत्संग, राम कथा, रामायण, संत महापुरुष रूपी पारसमणि हमें मिली, जिनके छूने भर से, जिनके स्पर्श भर से मनुष्य योनि देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अब देव मांग रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदत स्वयं हरि। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभु हमें जन्म दे दो। वो भी कहां? निशु भारताजिरे, भारत भूमि में। कौन सी भारत भूमि? जहां गंगा बहती है। आज क्या है? आज गंगा दशहरा है। आप सबको गंगा दशहरा की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ गंगा के बिल्कुल सन्निकट हम बैठे हैं और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य हम बने, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। बस इसको सार्थक बनाना है। हम कहते हैं, भैया माइक अगर थोड़ा ठीक कर दोगे तो। मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन, ये 3 चीज अगर हमें मिल गई तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। अब रोना छोड़ दो कि हमारे दिन खराब है, हमारा समय खराब है, हमारे ग्रह खराब है। कुछ खराब नहीं, सब बढ़िया है। सबसे बड़ी बात शरीर है हमारे पास। इसको सार्थक बना। कैसे सार्थक बनाएंगे? आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, हम ये नहीं कहते, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कोई भी भगवान की कथा गाने वाला ये नहीं कहेगा कि कर्म ना करो, कमाओ। लेकिन एक अंतर है कमाने में और भागने में। पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए।
बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। कमाइए, कमाने की मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि उसके साथ हमारा जीवन कितना अंश हम समाज के लिए दे रहे। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है, और वो मुझे लगता है मेरे जीवन का आधार है, कि अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, भगवान ने हमें कुछ दिया है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम मरने से पहले वो वापस लौटा के जाएं, किसी भी रूप में दे के जाएं, किसी केवल धन के रूप में नहीं। आप एक काम करो, इस दुनिया में बहुत सारे दान हैं, कन्यादान, गोदान, अन्नदान, रक्तदान। एक बहुत अच्छी कहीं मैंने नोट पढ़ी थी, हर आदमी को डेली रक्तदान करना चाहिए, डेली। अब आप कहोगे डेली रक्तदान करेंगे तो उल्टा हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। रक्तदान करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो किसी महापुरुष की ये वाणी है, उन्होंने कहा कि कोई जब प्रसन्न होता ना, हंसता है, खुश रहता है, तो अपने आप उसका खून बढ़ता है। विज्ञान भी कहता है जितना आप खुश रहोगे, हंसोगे, उतना आपका खून बढ़ेगा। तो रोज दिन में 3 किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा क्रिया करो जिससे उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, उनको खुश कर दो, वो खुश होंगे, उनका रक्त बढ़ेगा, आपको रक्तदान का पुण्य मिल जाएगा। तो आज ये सीख के जाओ, कोई भी कहे ना तो उनको बोलना हम आज सीख करके आए डेली रक्तदान करना। फिर वो भी आपसे पूछेगा डेली कैसे करना, बोले ऐसे करना है। तो शुरुआत तुमसे ही करते, पहले तुम हमारे साथ प्रसन्न हो, आनंदित हो। क्योंकि भैया देखो, संसार में जमा कर करके तो सारी दुनिया कर ही रही है, कौन नहीं कर रहा है? हमसे अच्छा जमा करना तो मधुमक्खी जानती है, संग्रह करना मधुमक्खी जानती है। मनुष्य के पास क्या है? मानव के पास कौन सा गुण है जो उसको अलग बनाता? सारे गुण तो उसने दूसरे जीवों से सीखे। कोई बहुत अच्छा गाता हो, किसी का कंठ बहुत मधुर हो, तो लोग क्या बोलेंगे, कैसा गाती है? कोयल जैसा गाती है। कोई बहुत कड़वा बोलता हो, क्या बोलेंगे? कौआ जैसा कांव कांव करता है। कोई बहुत सीधा है, कोई जैसे कोई लड़की देखने आता है ना, तो लड़की देखने वाले को बोलते हमारी लड़की कैसी है? बोले गाय है, गाय। बस गाय ही गाय बताते, वो बाद में पता चलता सींग मारने वाली गाय है, इतना नहीं बताते। तो कोई सीधा हो तो एकदम गाय है। अच्छा, कोई मूर्ख हो तो, अब समझ जाओ आप, मंच से बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा बलवान हो, बड़ा दहाड़ता हो, तो क्या बोले, कैसा दहाड़ता है? शेर जैसा दहाड़ता है। कोई किसी की चाल तेज हो तो एकदम चीते जैसी चाल है। कोई वफादार हो तो वफादारी में किसका उदाहरण देते हैं? कुत्ते का। सारे जितने गुण हैं मनुष्य ने दूसरे जीवों से सीखे, फिर भी दूसरे जीवों से सीखने के बाद एक गुण जो ये स्वयं खुद का इसका अपना है, वो है दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना, बांटना। आज गंगा मैया पूजनीय इसलिए है क्योंकि वो बांटती है। यमुना जी पूजनीय इसलिए क्योंकि वो जो भी आता है उसे बांटती है। नदियों ने, समुद्र ने नदी से पूछा कि तुझे सब पूजते हैं, पीते हैं, जलपान करते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं पीता? तो नदियों ने कहा हम बांटती हैं इसलिए मीठी हैं, तू बस जमा करता रहता इसलिए तू खा रहा है। जो बांटना जानता है वो मीठा होता है। जमा करते करते, अच्छा एक उदाहरण और, छोटा सा कहानी है, दृष्टांत है, बहुत सुंदर है। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी हमारे कथा प्रवक्ता एक रहे, बहुत अद्भुत, उनकी ये कथा है। वो सुनाते थे, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस सेठ जी थे। महाराज जी, पूज्य महाराज जी भी पधारे, हमारे हरिद्वार वाले भैया भी पधारे, सब महापुरुष बैठे यहाँ। तो वो सुनाते थे कि एक सेठ जी बड़े कंजूस थे और ज्यादा उनके घर परिवार में कोई मेंबर था नहीं, वो अकेले थे और उनके साथ एक उनका सेवक रहता था, उनकी सेवा करता था। पर सेठ जी घर में भोजन भी इतना बनाते थे कि खुद ही का पेट भर सके। एक दिन घर में एक कटोरी खीर बनाई। अब कटोरी एक खीर की, खाने वाले 2, तो दोनों में बंटवारा कैसे हो?
तो सेठ जी ने बोला, सेठ जी ने नौकर को कहा एक काम करते हैं, हम एक ट्रिक करते हैं। क्या? बोले सोते रात को जिसको ज्यादा अच्छा सपना आएगा खीर वो खाएगा। बोले ठीक है। रात को गए, सोए दोनों। सुबह जगे तो सेठ जी ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि मैं क्या सपना बताऊंगा ताकि खीर मुझे मिल जाए। तो सेठ जी ने कहा मुझे सपना देखा, रात को इंद्र देवता आए मुझे लेने के लिए। और कहाँ लेके गए? स्वर्ग लेके गए। रेड कारपेट बिछाया गया, कामदेव माला लेके खड़े थे, देवता मेरे स्वागत में खड़े थे। इतना बढ़िया सपना मुझे दिखा। तुझे क्या दिखा? तो नौकर ने कहा मेरे सपने में काला कोट वाला आया था। बोले फिर? बोले मुझे बोला कि उठ। मैं उठा। बोले फिर? बोले हाथ में डंडा था। बोले चल। मैं चला। रसोई लेकर के गया। बोले आ इधर। मैं गया। फिर? बोले फ्रिज खोल। मैंने फ्रिज खोला। बोले फिर डंडा रखे। बोला खीर खा। सेठ बोला तूने क्या किया? बोले खाली सेठ जी मरता क्या ना करता, डंडा से तो बढ़िया खीर ही खा ली मैंने। बोले मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोला आप तो स्वर्ग में बिजी थे। आपको कहां से बुलाता? आप तो स्वर्ग में बिजी थे। इसका मतलब जानो, ये तो सिर्फ हंसाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज जमा करके रखोगे, कोई ना कोई आएगा और तुम्हारी जमा की हुई खीर खा जाएगा। इससे पहले कोई खाए उससे पहले उसे बांटना शुरू कर दो। बांट के खाओ, दे के खाओ, क्योंकि गंगा यमुना और हमारे प्रकृति का हर जीव हमें यही सिखाता है, पेड़ के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा। आज मुझे बताया गया ये जो पूरा ग्रीन कलर है, इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने प्रकृति को, अपने नेचर को बचाना है, उसको अपना अपना सहयोग देना, अपनी उसमें वैल्यू ऐड करनी है। आप जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। ये तो एक संवाद है, एक दूसरे को बोलने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला नीचे बैठता है। लेकिन इस संवाद से हमें एक लास्ट अंतिम बात आप सबसे मेरी प्रार्थना, देखो अच्छी बातें कौन नहीं कर सकता, अच्छी बातों पे तालियां कौन नहीं बजा सकता। आपको माइक दे दिया जाए तो शायद मुझसे अच्छा बोल दो आप लोग, पर बात ये नहीं है कि अच्छा बोलता कौन है, अच्छा प्रवचन कौन देता है। बात यह है कि वहाँ से हम सीख करके क्या आए। आज बस इतना निवेदन यहाँ से आप सबके लिए, एक तो अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी 21 जून को हम सब ने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। आप सब अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट ज़रूर सुबह एक तो योग को दीजिए, अपने शरीर को दीजिए, और एक अंतःकरण का जो शरीर है उस शरीर को भी 5 मिनट दीजिए। कोई एक मंत्र, कोई एक नाम, जो भी आप रुचि रखते हो, एक माला हर रोज़, एक नाम भगवान का 2 मिनट निकाल के। जिसने 24 घंटे दिए अगर उसे 5 मिनट ना दे सके हम, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। लेकिन आप सब 5 मिनट निकाल के, जो करते आए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करते, एक कोई भी मंत्र का अपने डेली रूटीन में उसको जाप करना शुरू करिए। मुझे आशा है कि ये जो संवाद है, ये संवाद आगे तक जाएगा और आप सब इस संवाद के साक्षी बन रहे हैं। मुझे भी यहाँ आज थोड़ी देर के लिए आने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे अमर उजाला के जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, सभी लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने भी अपना समय दिया, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, क्योंकि वृंदावन से आए हैं तो मुझे लगता है वृंदावन वाला ये किए बगैर रह नहीं सकता, ये उसकी पहचान है। मिठाई वाले को बुलाओगे तो मीठे की तारीफ किए बिना रहेगा नहीं, वैसे ही हमारे वृंदावन की पहचान है। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे 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 राधे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। निश्चित रूप से जो तालियां हैं वो कम है, और उस कमी की कारण भी मैं आपको बता देता हूं। चित्रलेखा जी, आपने कहा कि सबका खून बढ़ाइए। हम लोग बहुत स्वार्थी लोग हैं, हमारा खून तब बढ़ता है जब बहुत अच्छी बातें सुनने के बाद आपके उस मधुर कंठ से अगर हम कोई भजन न सुने तो वो जो खून है वो पूरा बढ़ नहीं पाता है। और उसके बाद मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो जो तालियां हैं वो उस नैतिक दबाव को बनाने का काम कर देंगी कि जब सुप्रभात देवभूमि होनी है तो वो प्रातः का स्मरण भी जरूर हो
और उसके बाद ही आग्रह ही है कि हम इस सत्र को पूर्ण माने। चलिए सुप्रभात को सुप्रभात बनाते हैं भगवान के नाम के साथ। एक ऐसा लाइन में गाऊंगी जो शायद आप भी गुनगुना सकते हो, तो आपको भी ज्यादा आनंद आएगा। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, आप सब मेरे साथ गाइएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। और सबसे बड़ी बात, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।